हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का मैं कपिल शंडील बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज हम करने वाले हैं अगस्त का लास्ट पार्ट। हम रोजाना 20 क्वेश्चन करते हैं करंट अफेयर के और पूरा 2022-23 का रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको 22 और 23 का पूरा करंट अफेयर हम तैयार करके दे सकें। तो ये अगस्त 2022 का करंट अफेयर है। इसका पहले का पार्ट हम प्लेलिस्ट में आपको करवा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किया है, आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर एस और आएगा सब्सक्राइब में। तो आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे जैसे ही खत्म होगा। और फिडियाज एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप केवीएस की पीआरटी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, वहां पर हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। वेयर विल द वोस्टोक 2022 ज्वाइंट एक्सरसाइज बी हेल्ड फ्रॉम अगस्त 30 टू सितंबर 5? 30 अगस्त से 5 सितंबर तक वोस्टोक 2022 संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंडिया में, चाइना में, मंगोलिया में या रशिया में? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग वो एक्सरसाइजेज हमने ली हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड है या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देशों की जो एक्सरसाइजेज हैं वो इसके अंदर हैं। कुछ हमने कल भी की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका गैस मुझे लगता है नाम के हिसाब से होना चाहिए रशिया। दिस एक्सरसाइज नेम्ड वोस्टोक 2022 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन रशिया अपार्ट फ्रॉम इंडिया, चाइना, रशिया, द आर्मीज ऑफ बेलारूस, मंगोलिया एंड ताजिकिस्तान विल आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। तो मतलब ये एक्सरसाइज हो चुकी है। ठीक है, तो ये वो स्टोक एक्सरसाइज जो है रशिया में हुई और भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। चाइना भी, बेलारूस भी, मंगोलिया भी और तजाकिस्तान भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डैश सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज surface to air missile on 31st of August 2022। डीआरडीओ और किस एक और दूसरी संस्था ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का VLSRSAM इसको कहेंगे, वर्टिकल लॉन्च वाली। इसका सफलतापूर्ण परीक्षण किया है इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना या इनमें से कोई नहीं? तो आप यहाँ पर हालांकि तीनों का ही गेस कर सकते हैं, नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम इसका आंसर आपको बताते हैं। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडियन नेवी ने मिलकर किया है सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल on 23rd August of 2022. It was tested from the integrated test range at चांदीपुर at the coast of उड़ीसा। तो आपसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मिसाइल टेस्टिंग रेंज कहाँ है या ITR कहाँ है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहाँ है, तो चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है। ठीक है, ये चिल्का लेक के पास है, वहां पर ही टेस्ट जितनी भी वो है मिसाइल है वो टेस्ट की जाती है। विच कंट्री इज होस्टिंग द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन अगस्त 2022? अगस्त 2022 में संघाई सहयोग। देखिए एससीओ को हमने कई क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं। ठीक है, हमने आपके लिए ये जो सीरीज शुरू की थी ये मई से शुरू की थी। मई कंप्लीट हो चुका है, जून कंप्लीट हो चुका है, जुलाई कंप्लीट हो चुका है, अब अगस्त चल रहा है और इसमें कई बार एससीओ के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, भारत इसका हिस्सा है। डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ हुई थी अगस्त 2022 में? ये बात है। अगस्त 2022 में संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, कर चुका है? अब इसको ऐसे पढ़े, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
कजाक, ये तो दोनों ही नाम सेम हो गए, ठीक है, बी और सी तो सेम ही हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए, डिफेंस मिनिस्टर गए हैं हमारे, राजनाथ सिंह हैं। विल अटेंड द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग टू बी हेल्ड इन ताशकंद, ठीक है। ताशकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान। ताशकंद समझौता भी आपको पता है ना, इंडिया पाकिस्तान वार 1965 जब हुआ था, तो इसी उज्बेकिस्तान में भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है, 10 जनवरी 1966 ये समझौता हुआ था, और वहीं पर 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की वहीं पर डेथ हो गई थी। इश्यू ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन एससीओ मेंबर कंट्रीज विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द एनुअल मीटिंग, ठीक है। डिफेंस कोऑपरेशन कैसे हो, रक्षा संबंधी आपस में सहयोग कैसे हो, इस पर डिस्कशन होगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड ए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूएस बेस्ड पार्ले फॉर द ओशियंस ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन स्टेट। देखिए, यूएस में एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जिसको नाम है पार्ले फॉर ओशियंस। पार्ले शब्द का मतलब होता है बैठक, ठीक है। जैसे पार्ले जी है ना, तो बैठक में उसको यूज किया जाता है, बिस्किट को बैठ के जब सदस्य इकट्ठे होते हैं तो बैठ के खा रहे हैं। पार्ले फॉर ओशियंस यूएस बेस्ड एक संस्था है ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। इसके साथ किस राज्य ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? अब देखिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। और यहाँ ओशियंस को भी ध्यान रखें, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ओशियंस जो है उसके आसपास हो ये वो स्टेट, तो उत्तर प्रदेश तो कट ही गया। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूएस बेस्ड पार्ले फॉर ओशियन ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन द स्टेट। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मेमोरेंडम का? टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट बेटर सैनिटेशन एंड वेस्ट management system in the state. The agreement has been signed as part of state government initiative to create a plastic free Andhra Pradesh by 2027 तक प्लास्टिक फ्री आंध्र प्रदेश बनाना चाहते हैं, उसी का ये हिस्सा है। Which has become the first city in India to make traffic data public by Google. Which has become the first city in India to make traffic data public by Google. कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसे पब्लिक कर दिया है अपना ट्रैफिक डाटा, ठीक है। और वैसे तो ये सेफ्टी के लिए ठीक भी नहीं है, लेकिन अगर ये लाइव है तब तो, अगर इसमें गाड़ियां चलती हुई भी दिखाई दे रही है लाइव, तब तो ये सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये रैकी का काम कर सकता है। लेकिन अगर केवल दिखा रहा है कि कहाँ भीड़ है कहाँ पर नहीं है, तब तक तो ठीक है। तो इनमें से कौन सा शहर ऐसा है? होशंगाबाद, औरंगाबाद, उस्मानाबाद या रत्नागिरी? भारत का पहला सिटी बन गया है ये, ठीक है। आउट ऑफ 4 सिटीज इन द कंट्रीज, दो औरंगाबाद हैज बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया हुज ट्रैफिक डाटा हैज बीन रिलीज पब्लिकली बाय द गूगल। गूगल ने रिलीज कर दिया है। इन दिस इवेंट गूगल लॉन्च्ड इनसाइट एक्सप्लोरर डाटा फॉर द औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद कौन से राज्य में है ये बताने की कोशिश कीजिए किसी बच्चे को अगर पता है तो। बाय व्हेन हैज द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया सेट ए टारगेट टू एलिमिनेट काला आजार फ्रॉम द कंट्री। काला आजार नाम से एक बीमारी है जो कि शायद सैंड फ्लाई के काटने से होता है, ठीक है। बाय व्हेन द हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट ए टारगेट टू एलिमिनेट दिस फ्रॉम दिस कंट्री। इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक का रखा है भारत सरकार ने? 2025, 2027, 2030 या 2023? नियर फ्यूचर में कोशिश की जाती है, ठीक है। और इसी वजह से आप देखेंगे नियर फ्यूचर में इसको एलिमिनेट करेंगे 2030 तक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट टू एलिमिनेट काला आजार फ्रॉम द कंट्री बाय 2023। ओके, 2023 है जी, सॉरी, मैं इसलिए नियर फ्यूचर की बात कर रहा था क्योंकि माइंड में स्ट्राइक कर रहा था, पर मैंने नीचे रीड किया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए, भारती प्रवीण पवार जो है राज्य मंत्री है, ना कि
कैबिनेट मिनिस्टर। आउट ऑफ 633 कालाजार एंडेमिक ब्लॉक्स, मतलब हमने एंडेमिक ब्लॉक्स बनाए हुए हैं जिसमें 633 जगह पर ये पाया गया था। 625 ब्लॉक्स हैव सक्सेसफुली एबोलिश्ड कालाजार इन 2021। तो इनमें से 625 में जो है ये खत्म हो चुका है 2021 तक। इंडियाज गोल इज फार अहेड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑफ एलिमिनेटिंग द डिजीज बाय 2030। मतलब वर्ल्ड में 2030 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एलिमिनेट करने वाला है, लेकिन हमारा जो गोल है वो बहुत पहले है इससे। 2023 तक हम इसको एलिमिनेट करने का अपना टारगेट रख रहे हैं। ठीक है, कालाजार आपको, ये बीमारी आपको कोर्स के अंदर करवाई गई है इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड रेडियो जय घोष इन अगस्त 2022। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2022 में रेडियो जय घोष लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और वेस्ट बंगाल। बताइए, रेडियो जय घोष किसने लॉन्च किया है? योगी आदित्यनाथ ऑफ उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च्ड द रेडियो जय घोष टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन। देखिए, पहले इसका नाम था काकोरी डकैती, लेकिन काकोरी घटना, काकोरी ट्रेन घटना इसका नाम कर दिया गया है ताकि इसको रिस्पेक्ट दी जा सके। इसमें क्या किया गया था? काकोरी ट्रेन घटना इसका नाम कर दिया गया है। इसी तरीके से लाहौर षड्यंत्र का नाम लाहौर घटना कर दिया गया है। और इसी तरीके से जो चोरा चोरी कांड था उसका नाम चोरा चोरी घटना कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी मतलब ये कांड और ऐसे शब्द हटा के इसको रिस्पेक्टफुल बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर कंप्लीट हुए हैं, इसको अमृत महोत्सव के रूप में अपनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन की एनिवर्सरी पर रेडियो जय घोष लॉन्च किया है और ये विल बी अवेलेबल एट 107.8 मेगाहर्ट्ज एंड विल ब्रॉडकास्ट चैनल प्रोग्राम फ्रॉम 6 AM to 10 PM। तो 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इस पे प्रोग्राम चला करेंगे। Where did the governor of Maharashtra inaugurate the 22nd भारत रंग महोत्सव on अगस्त 2022? भारत रंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? पहली बात तो ये हो गई। और गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र कौन है जिन्होंने 22वां भारत रंग महोत्सव को इनोग्रेट किया है, उसका उद्घाटन किया है 9 अगस्त 2022 को? पुणे में, नागपुर में, मुंबई में या नासिक में? सारे के सारे जो स्थान है वो महाराष्ट्र के ही दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। इसका नाम याद रखें, भगत सिंह कोश्यारी नाम है यहाँ के गवर्नर का। ठीक है, 22nd भारत रंग महोत्सव एट रविंद्र नाट्य मंदिर इन मुंबई। ठीक है, रविंद्र नाट्य मंदिर कहाँ पर है? मुंबई में, वहां पर इसको इनॉग्रेट किया। इट इज ए 5-day थिएटर फेस्टिवल विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, NSD शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका उद्घाटन किसने किया? महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव कैंपेन, और इसमें भी वही बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कैंपेन मनाया जा रहा है। इंडिया विल स्टार्ट सप्लाइंग पेट्रोल विद 20% एथेनॉल एट सिलेक्टेड पेट्रोल पंप फ्रॉम विच ईयर? देखिए, नियर फ्यूचर में ही कोशिश की जाएगी इसकी भी। 20% की ब्लेंडिंग की जा रही है। ठीक है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है आपके साथ, EVS क्लास में शायद किया होगा। इथेनॉल क्या है? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट के, उससे अल्कोहल बनाया जा रहा है। मिथेनॉल तो थोड़ा सा वो जहरीला होता है, तो इथेनॉल को यूज किया जा रहा है। जैसे कि नारियल का खोल है, कोकोनट का खोल है, बादाम का खोल है, वो सब के अंदर सेलुलोज से बना हुआ पार्ट है जो हम खा नहीं सकते। उसी तरीके से गन्ने का जो शुगर केन का वेस्ट होता है रस निकालने के बाद, खोई जिसको बोलते हैं, ऐसी चीजें हैं। नारियल का ऊपर का खोल से मतलब उसके जो हेयर्स वगैरह टाइप का चीज होती है, और उसके बाद वो कटोरी सी जो रह जाती है अलग से, वो भी सभी चीजें यूज की जा सकती हैं इथेनॉल बनाने में। और अगर उसको पेट्रोल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो पेट्रोल को कहते हैं गैसोलीन। ठीक है, एक गैसोलीन के अंदर मिक्स किया जाए तो ये इसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है, यानी कि इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा देता है, और ऑक्टेन नंबर बढ़ जाए तो उसकी माइलेज ज़्यादा आती है।
ठीक है, उसकी माइलेज इंक्रीज हो जाती है। तो इसके लिए इसलिए गैसोलीन के अंदर जब अल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है, जो कि इथेनॉल खास तौर से, तो इससे क्या होगा कि भारत मान लीजिए 100 लीटर पेट्रोल खरीदता है बाहर से, अब भारत को 80 लीटर ही खरीदना पड़ेगा, प्लस 20 लीटर जो है वो इसमें अल्कोहल मिला लेगा, और इसके साथ साथ उसकी माइलेज भी बढ़ेगी, ऑक्टेन नंबर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो माइलेज भी बढ़ेगी और इंजन पे भी कम असर डालता है, इंजन को भी खराब होने से रोकता है, और इसके कम्बिनेशन को कहते हैं गैसोहोल। तो भारत ने कब तक का ये टारगेट रखा है? 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर शुरू किया है 2023 तक। ठीक है, India will start supplying petrol with 20% ethanol at selected petrol pump from April 2023. Oil Minister कौन है? हरदीप पुरी said that by 2025 1/5 of petrol will be made up of ethanol, यानी कि 1/5 हिस्सा, यानी कि 20% जो पेट्रोल जो है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला हम देने लगेंगे। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी फायदा है, क्योंकि हम बाहर के देशों पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में वो देश कुछ चीज़ें हमारी रोक देते हैं। हाउ मैनी, जैसे ईरान से हम तेल खरीदते हैं तो हमें हमसे अमेरिका नाराज हो जाता है। इराक से तेल खरीदते हैं तो उसको पैसे नहीं दे सकते, उसको अनाज देना पड़ेगा बदले में। रशिया से खरीदे तब अमेरिका और यूरोप नाराज हो जाते हैं, और जब इनका आपस में युद्ध छिड़ता है तो पेट्रोल महंगा हो जाता है। तो ये डिपेंडेंसी हमारी दूसरों पे कम हो जाएगी तो बेटर रहेगा, और ये इसमें हेल्प करेगा, इथेनॉल की ब्लेंडिंग उसमें काफ़ी हेल्प करेगी। हाउ मैनी वेटलैंड्स हैज़ इंडिया एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसार साइट, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ दिस साइट इन कंट्री टू 75। 75 टोटल रामसार साइट हो गई है। रामसार साइट जो है इसके अंदर वेटलैंड्स का कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, आर्द्र भूमि से रिलेटेड ये वो एक एग्रीमेंट है। इसके अंदर वेटलैंड होते हैं, जैसे दलदली भूमि है, कोस्टल एरियाज की भी आ जाते हैं। कोस्टल एरियाज जो है जहाँ पर दलदली क्षेत्र है या किसी लेक के आसपास है, वहाँ का दलदली क्षेत्र है, ठीक है, उस सभी को इसके अंदर कंजर्व किया जाता है। और भारत में कुल इसकी संख्या 75 हो गई है। तो अभी रिसेंट में कितने और ऐड किए गए हैं? 10, 15, 11 या 18। तो इससे पहले भी जो है भारत के अंदर रामसर साइट रही हैं, बहुत सारे सालों से है। ठीक है, देखिए, इंडिया हैज एडेड 11 न्यू वेटलैंड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ दिस साइट टू 75। 11 नए जोड़े गए हैं। Out of 11 new sites, 4 are from Tamil Nadu, 3 in Odisha and 2 in Jammu Kashmir, 1 each from Madhya Pradesh and Maharashtra। ठीक है, ये याद रखने की भले ही जरूरत ना हो, लेकिन 11 नई जोड़ी गई है और टोटल कितनी है? 75। और ये किससे रिलेटेड है? ये भी ध्यान रखिए, वेटलैंड के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज गिवन द इट्स अप्रूवल फॉर द एक्विजिशन ऑफ होकिम स्टेक अंबुजा लिमिटेड एंड एसीसी लिमिटेड बाय होम। देखिए, ये दो कंपनी है, अंबुजा लिमिटेड और ये होलसिम स्टेक, ये मुझे लगता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ये किस ने खरीदी है? अडानी ग्रुप ने, टाटा ग्रुप ने, अंबानी ग्रुप ने, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये तो होगा नहीं, बड़े बड़े ग्रुप आ गए हैं तो इनमें से किसी ने खरीदी होगी अंबुजा लिमिटेड को। और इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, अगर एक कंपनी दूसरे को खरीदती है तो वो फेयर तरीके से खरीदा गया है, उसमें कोई धांधली नहीं की गई है, इसकी जांच करता है और उसके बाद परमिशन दे देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको कौन सा लगता है वो भी पुट करें, हम बताते हैं। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज गिवन द अप्रूवल फॉर अडानी ग्रुप्स एक्विजिशन। अडानी ग्रुप, ठीक है, गौतम अडानी जो है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, अभी आपने रिसेंट में फोर्ब्स की सूची में देखा होगा, और वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट बन गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्हीं के ज़्यादा चांसेस हैं। इन्होंने किसको खरीद लिया है? होलसिम स्टेक इन अंबुजा लिमिटेड एंड एसीसी लिमिटेड। द प्रोपोज्ड कॉम्बिनेशन इंक्लूड द एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक इन होल्ड्रिन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बाय एंडेवर ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये क्वेश्चन इसको रहने दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन से अलग हो गया। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, the Chinese government and the United Nations program have joined hand to accelerate climate action in how many Indian state and union territory? क्लाइमेट एक्शन के लिए जो है
क्लाइमेट पर्यावरण संबंधी कार्रवाई को में तेजी लाने के लिए, यानी कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, उस कार्रवाई को तेजी से करने के लिए भारत का जो मौसम विभाग है, मौसम विज्ञान विभाग, जापान सरकार और यूएस नहीं है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इसको कहते हैं, इन तीनों ने हाथ मिलाया है। तो कितनी सिटीज में और यूनियन टेरिटरी में ये काम करने वाले हैं? 15, 10, 12 या 18। ही हैज अनवेल्ड ए न्यू प्रोजेक्ट। ओके, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तराखंड। हम गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारा सही आंसर हो गया 10 स्टेट्स के अंदर ये ज्वाइंटली काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज गोल्डन जॉइंट वाज इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2022। दिस ब्रिज इज बिल्ट ऑन विच रिवर? विश्व का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया जी। ठीक है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की बात कर रहे हैं हम, किसी अन्य ब्रिज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी रिवर के ऊपर आया है? रावी, गंगा, चेनाब या झेलम? विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है भारत के अंदर। द ब्रिज इज हायर देन एफिल टावर। लीजिए, एफिल टावर से भी हायर है। इसकी लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर 315 मीटर। इट इज लोकेटेड एन एल्टीट्यूड ऑफ 359 मीटर्स। ठीक है, द ब्रिज, अच्छा ये लेंथ है जी। द ब्रिज विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन ओवर द चेनाब रिवर इन द रायसी डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट सलाई एंड दुर्गा रेलवे स्टेशन को, 2 स्टेशन को कनेक्ट करता है। ठीक है, 28,000 करोड़ की कॉस्ट से बनाया जा रहा है। और ये कौन सी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है? चेनाब रिवर। डोनी पोलो एयरपोर्ट विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज में था। ये कौन से राज्य के अंदर है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? ये सही आंसर हमारा अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुण शब्द का मतलब है सूर्य, यहाँ सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, तो ये इस हिसाब से इसका नाम यही है। तो ये डोनी पोलो प्रोजेक्ट हवाई अड्डा है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश ने 3rd एयरपोर्ट बनाया है, नेम किया है डोनी पोलो एयरपोर्ट। और ये इन शब्दों का मतलब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहा, लेकिन एक का मतलब सूर्य होता है और दूसरे का मतलब होता है चंद्र। ठीक है, ईटानगर में बनाया जा रहा है। ईटानगर राजधानी है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। नवरोज इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? नवरोज फेस्टिवल जो है वो किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट या सिख? तो नवरोज उत्सव काफ़ी इम्पोर्टेंट उत्सव है और ये पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। पारसी समुदाय जो है, इसको आप हिंदी में देखते हैं तो लगभग ये फारस जैसा शब्द है। तो ये लोग पहले रहा करते थे फारस में। फारस आज का ईरान जो है वहाँ उसको कहा जाता है। और पारसी लोगों के जो ग्रंथ है उनको कहते हैं अवेस्ता ग्रंथ। ठीक है, अवेस्ता ग्रंथ में वैदिक देवताओं के नाम भी लिखे हुए मिलते हैं, जैसे इंद्र, इन देवता के नाम भी मिले हैं। तो बाद में जब जैसे जैसे इस्लाम का प्रचार वहाँ पर हुआ तो पारसी लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? पारसी। ठीक है, एक यहाँ पर दिया गया है जैन धर्म। तो यहाँ की एक संलेखना आपत्ति है जिस पे सुप्रीम कोर्ट में ने बैन किया था कि इसमें धीरे धीरे खाना का बंद करना है और अपने आप को मार दे, मतलब मर जाना है इस तरीके से। चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी विधि से मरे थे, तो इसी इसको जो है बैन किया गया है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है। इसका 45 का आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, नवरोज इज द मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ पारसी कम्युनिटी। इट इज सीन एज हार्बिंजर ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि ये
पीस और प्रोस्पेरिटी, शांति और समृद्धि का हार्बिंजर यानी कि संदेशवाहक इसको माना जाता है। ओकेजन ऑफ नवरोज, पारसी विजिट अगियारी ऑफ फायर टेम्पल। फायर टेम्पल, फायर की पूजा तो वो करते ही, वहां पर वो जाते हैं। ठीक है। दे फीड पुअर ऑन द डे ऑफ नवरोज, गरीबों को खाना खिलाते हैं। ठीक है। और ये पारसियों का जो नया साल जो है वो शुरू होता है स्प्रिंग इक्वॉनिक्स में। ठीक है, यानी कि 23 मार्च। ठीक है, इक्विनॉक्स में। मुझे लगता है कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं। विच इंडियन एयरपोर्ट इन अगस्त 2022 इज गोइंग टू स्टार्ट डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स थ्रू ए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम थ्रू द डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म। देखिए, एक डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म नाम से पोर्टल बनाया गया है, और इसमें क्या कहा है कि डिजिटल प्रोसेसिंग होगी पैसेंजर की, फेशियल रिकॉग्निशन शुरू होगा जी। ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन से ही पता चल जाएगा ये आदमी कौन है। ठीक है, ऐसे ही उसका डाटा बनाया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। हालांकि इंटरनेट इतना सेफ चीज़ नहीं है, अगर इसको हैक किया जाएगा तो बहुत सारे हमारा लोगों का डाटा कहीं पर चोरी भी हो सकता है। तो GMR हैदराबाद है एक तो, दूसरा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या फिर बीजू पटनायक है, या फिर कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हैदराबाद ये तो तेलंगाना में हो गया, ये कर्नाटका में हो गया, ये उड़ीसा में हो गया, और ये तमिलनाडु में हो गया। कौन सा वो एयरपोर्ट है जहां पर डिजिटल प्रोसेसिंग होगी अब लोगों की फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा? ठीक है, तो ये GMR जो है वहां पर होगा, हैदराबाद में। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर इज विल बी डिजिटल, दे विल स्टार्ट दिस, मुझे लगता है स्टार्ट भी हो गया, ए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट थ्रू द हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये भारत का पहला है ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जिसने ट्रायल 2019 में किया था, अब उसको शुरू करने वाला है। Who has become India's 106th यूनिकॉर्न इन अगस्त 2022? यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप को कहा जाता है जो बहुत तेजी से, ये यूनिकॉर्न यहाँ पर ये ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। तो यूनिकॉर्न उन कंपनियों को कहा जाता है जो कि बहुत तेजी से स्टार्टअप करके और उन्होंने अपना बिजनेस किया है। लीड स्क्वेयर्ड, लिफ्ट, शिप रॉकेट, वन कार्ड या पर्पल, ये भारत की 106वीं यूनिकॉर्न बन गई है। यूनिकॉर्न की उपाधि इसको दी गई है, कौन सी कंपनी को? शिप रॉकेट बिकेम द 106th यूनिकॉर्न आफ्टर रेजिंग $33.5 million in a funding round co-led by तमस्क एंड लाइट रॉक इंडिया। इनके साथ, इन दोनों के बाद जो है, साथ साथ ये दो भी यूनिकॉर्न बन गई है। ठीक है, और शिप रॉकेट को की वैल्यू बनी है $1.2 billion आफ्टर द न्यू राउंड ऑफ फंडिंग। ठीक है, यूनिकॉर्न इज प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी वैल्यूड एट मोर देन $1 billion। जिस भी कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यू हो जाती है उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। यूनिकॉर्न प्राइवेट स्टार्टअप कहा जाता है। ठीक है। Which zone of Indian Railway has started operating the longest train सुपर वासुकी? भारतीय रेलवे की किस जोन ने सबसे लंबी ट्रेन सुपर वासुकी का संचालन शुरू किया है? ठीक है, कौन सी जोन है जिसने सबसे लंबी ट्रेन जो है, मतलब वो खत्म ही नहीं होती, इतनी लंबी है? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे या वेस्ट सेंट्रल रेलवे? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी होगी ना। 295 कोचेज है इनके अंदर, इसके अंदर 295 कोच है, और 3.5 किलोमीटर लंबी है ये। सुपर वासुकी गुड्स ट्रेन कैरिड 27,000 टन ऑफ कोयल बिटवीन कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड रजन राजनांदगांव इन नागपुर। ठीक है, तो काफी लंबी है ये, इसके बीच में चलती है। ठीक है, रेलवे हैज नेम्ड इट सुपर वासुकी ट्रेन, द ट्रेन वाज ऑपरेटेड बाय साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने ये शुरू की है। देखिए, ए ऑप्शन इसमें दिया हुआ था। कितने क्वेश्चन और बचे हैं एक बार देख लेते हैं, अगर ज्यादा क्वेश्चन है तो फिर हमें एक कल तक जाना पड़ेगा। ज्यादा क्वेश्चन है,
20 पे ही रोकेंगे जी। ठीक है, ये आपको कल करवा देंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अवार्डेड ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू मिथिला मखाना। जीआई टैग ऐसी भौगोलिक चीज़ों से लिंक्ड खाने की जो खासतौर से एग्रीकल्चर से चीज़ें हैं या फिर हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं जो उसी एरिया में स्पेशली लोकेटेड है। ठीक है, उसी एरिया के फीचर्स वहाँ पर ही बनाई जाती है, वो टैग दिया जाता है। तो इसने कहा कि मिथिला मखाना कौन से राज्य का है जिसको ये दिया गया है? मुझे लगता है ये बिहार का होगा, क्योंकि मिथिला तो उधर ही है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। हम्म, बिहार का ही है। 5 लाख फार्मर को इसका बेनिफिट मिलेगा, बिहार के फार्मर को। ठीक है। इंडिया हैज नॉमिनेटेड विच डांस टू बी इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। देखिए, भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में अंकित करने के लिए नामित किया है? कथक को, भांगड़ा को, गरबा को या कथकली को? कथक तो यूपी में होता है, क्लासिकल डांस है। भांगड़ा जो है वो पंजाब के अंदर होता है। ठीक है, गरबा जो है वो गुजरात के अंदर होता है। ठीक है, और कथकली है वो केरल के अंदर होता है। ठीक है, और ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कैसी होती है? अमूर्त ऐसी होती है जो इनटेंजिबल होती है, ऐसी सांस्कृतिक कला जो कि हम टच नहीं कर सकते। यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट खास तौर से होता है, उसमें सिंगिंग भी हो सकता है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और डांसिंग भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ही हम परफॉर्म करना बंद करेंगे ये दिखना बंद हो जाएगी। और टेंजिबल वो होती है, जैसे ताजमहल है, उनको हम टच करके वो हमेशा सुरक्षित है अगर उसको सुरक्षित रखा जाए लंबे समय तक। तो इनटेंजिबल आर्ट के अंदर किसको शामिल किया गया है? कथक को, भांगड़ा को, गरबा को या कथकली को? गरबा डांस को भेजा गया है टू बी इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। ठीक है, 2021 में दुर्गा पूजा को इंक्लूड किया गया था। दुर्गा पूजा जो कि त्योहार खास तौर से वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब इसको रोकते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास करने का फायदा नहीं, थोड़ा थोड़ा रोज ही करेंगे। तो 4 5 6 7 क्वेश्चन इसके बचे हैं, वो कल कर लेंगे और उसके बाद कल ही में हम शुरू कर देंगे हमारा सितंबर का प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो आप सभी हमारी क्लास से जुड़े रहे, उसके लिए धन्यवाद। कैसी क्लास लगी हमें फीडबैक देके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार जुड़े हैं तो। और साथ ही साथ अगर क्लास आपको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं वो बताइए ज़रूर हमें। ठीक है, तो मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट के लिए आप सभी बच्चों ने कहा था कि सर एक बार लास्ट में रिवाइज करवा दीजिए कीजिए। ठीक है, वो करवा देते हैं। चलिए जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ 1 मिनट के अंदर। वेयर विल द वोस्टोक 2022 जॉइंट एक्सरसाइज रशिया में हुई है? डिफेंस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन और किस डिपार्टमेंट ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये इंडियन नेवी हो गया। कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस की मीटिंग जो है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हो रहा है? ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एमओयू एंड विद यूएस बेस्ड पार्ले फॉर द ओशियन? तो ओशियंस के लिए आंध्र प्रदेश ने किया है अपने प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने के लिए। कौन सी सिटी है जिसको फर्स्ट सिटी बनाया गया है ट्रैफिक डाटा पब्लिक करने के लिए? तो वो हो गई है औरंगाबाद। बाय व्हेन द गवर्नमेंट हैज इन इंडिया टारगेट टू एलिमिनेट काला आजार? काला आजार 2023 तक एलिमिनेट करेंगे, जबकि WHO 2023 नहीं 2021 तक करेंगे। एक सेकेंड, 2023 तक करेंगे, सॉरी। और 2000 यहाँ पर WHO का टारगेट 2030 है। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च रेडियो जो है घोष जो ये यहाँ पर काकोरी ट्रेन घटना को याद करते हुए उत्तर प्रदेश के में ये शुरू किया गया है 107.8 पर। वेयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इनोग्रेटेड द 22nd भारत रंग महोत्सव? तो भारत रंग महोत्सव जो है ये भी आज़ादी का अमृत महोत्सव की वजह से शुरू किया गया है भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। और ये शुरू किया गया है मुंबई में। ये यहाँ पर एक स्थान है रविंद्र नाट्य मंदिर और ये NSD के द्वारा किया जा रहा है और इसको भगत सिंह कोश्यारी ने इसको इनोग्रेशन किया। इंडिया विल स्टार्ट सप्लाइंग पेट्रोल 20% ब्लेंडिंग के साथ कब तक शुरू कर देगा? 2023 तक शुरू कर देगा।
कुछ चुनिंदा उन पर उसके बाद 2025 तक 1/5 ऑफ द पेट्रोल जो इसी का बना होगा। हाउ मैनी वेटलैंड हैज इंडिया एडिड? टोटल 11 वेटलैंड एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं रामसर साइट पे, और अब टोटल हो गए हैं 75। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है कि अंबुजा सीमेंट का जो सॉरी अंबुजा लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड का जो है एक्विजिशन अडानी ग्रुप के द्वारा कर लिया जाए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और चाइनीज डिपार्टमेंट और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इनके द्वारा टोटल करके कितनी स्टेट को किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेट को ये किया गया है, ताकि वहाँ पर क्लाइमेट एक्शन को जल्दी से बढ़ाया जा सके, मतलब लागू किया जा सके। गोल्डन ज्वाइंट जो है नाम से एक वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया है। ये चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, इसका अब अपने थर्ड एयरपोर्ट का नाम अरुणाचल प्रदेश ने ये रखा है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है नॉर्थ ईस्ट को। नवरोज इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय पारसी कम्युनिटी। इंडियन एयरपोर्ट इन अगस्त जो कि स्टार्ट करने वाला है डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर फेशियल रिकॉग्नाइज का सिस्टम शुरू कर दिया जीएमआर हैदराबाद ने, पहला बन गया है। हु हैज बिकम इंडियाज 106 यूनिकॉर्न, तो सिप रॉकेट बन गया है। और इसके अलावा तमेस्क और इंडिया लाइट रॉकेट भी है। इसमें $1 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यू की कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है, स्टार्टअप को। विच जोन ऑफ इंडियन रेलवे है स्टार्टेड ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट ट्रेन सुपर वासुकी। 295 डब्बों की 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने शुरू की है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अवार्डेड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू मिथिला मखाना, ये बिहार का है। और इंडिया ने नॉमिनेट किया है अपने गरबा डांस को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के अंदर। इससे पहले जो है दुर्गा पूजा को इसमें नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास खत्म होती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई क्लास में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। सुबह की मॉर्निंग डोज बन गई है, अब आगे का मामला आपको संभालना है। जय हिंद, जय भारत।